I am with you people for the lecture of Human Values and Professional Ethics, and this is lecture number 5 under the module 1, and we are discussing the chapter number 4, Right Understanding. और हम इस चैप्टर में क्या कवर करेंगे उसके बारे में आपको बता दूं। राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है? सही सोचना, रिलेशनशिप एंड फिजिकल फैसिलिटीज़, रिश्ता नाता संबंध, जैसे हम रिलेशनशिप को बोलते हैं संबंध, फिजिकल फैसिलिटीज़, द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशंस ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग विद देयर करेक्ट प्रायोरिटी। सबसे पहले नंबर पे मैं बात करूं तो राइट अंडरस्टैंडिंग का भाव समझना चाहिए। आर बेसिक एस्पिरेशंस आर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी। हैप्पीनेस इज assured by the relationships with other human beings and prosperity is assured by working on physical facilities। इसके बारे में अगले दिनों में हमें अच्छे से समझने के लिए मिलेगा कि हमने खुशी और प्रॉस्पेरिटी, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी कैसे गेन करनी है, और बीइंग अ ह्यूमन हम इसको कैसे लें और कैसे सोचें। और इसमें हमने केवल राइट अंडरस्टैंडिंग की मैं बात करूं तो ये है, इट रेफर्स टू हाई ऑर्डर ऑफ ह्यूमन स्किल्स, द नीड टू लर्न एंड यूटिलाइज आवर इंटेलिजेंस मोर इफेक्टिवली। राइट अंडरस्टैंडिंग की हम लोग जो देख रहे हैं उसको सही तरीके से पॉजिटिवली देखना और समझना और करना। और हमारी हर चीज़ का जो बेसिक फाउंडेशन है वो वैल्यूज़ भी हमारे अंदर तब ही एंटर होंगी अगर हमारे पास राइट अंडरस्टैंडिंग है। क्या अच्छा है क्या बुरा है, एथिक्स के साथ साथ हमारे अंदर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए चीज़ों को समझने की, और फिर ही हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे लिए क्या अच्छा है, मेरे लिए क्या बुरा है, मेरे को क्या करना है, मेरे को क्या नहीं करना। और इसीलिए ही हम लोग कई बार हैप्पीनेस की जो खुशी की परिभाषा है उसको केवल अपने तक ही सीमित रखते हैं कि खुशी केवल मेरी ही है, इसमें किसी दूसरे का कोई हक नहीं। और जो मेरी फिजिकल फैसिलिटीज़ है, मेरा घर है, मेरा कपड़ा है, मेरा खाना पीना है, मेरे पर्सनल गैजेट्स है, मेरी गाड़ी है, मेरा बंगला है, ये केवल मेरे तक ही सीमित है, मैं इसके साथ खुश हूँ। और ऐसे में हम कभी भी खुश नहीं हैं, बिकॉज वी हैव टेकन दीज फैसिलिटीज ओनली बिकॉज ऑफ द हेल्प बाय अदर पीपल आल्सो। उसमें एक व्यक्ति को सक्सेस होने के लिए केवल उसकी स्ट्रगल नहीं रहती, उसके साथ साथ उसकी सोसाइटी का, उसके परिवार का और हमारा इन्वायरमेंट, उसका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है राइट अंडरस्टैंडिंग, जो एक डिसीजन मेकिंग को एनहांस करती है, एक डिसीजन मेकिंग को चेंज करती है। किसी लिए ड्रग्स को लेना, उसकी एक अपनी अंडरस्टैंडिंग है कि वो उस चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन वास्तव में हमें सोचना चाहिए कि हमारी राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, कि वाकई में ड्रग्स लेना एक अच्छी बात है। लेने वाला तो सोच रहा है, लेकिन बीइंग अ कॉमन पीपल हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, और इसी के ऊपर ही हमारे एथिक्स आते हैं, एथिक्स के साथ हमारी वैल्यूज आती है, सिद्धांत आते हैं ज़िंदगी के, जिसके माध्यम से हम लोगों ने चलना है और काम करना है। गुड रिलेशनशिप्स, दिस रेफर्स टू इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स दैट अ पीपल बिल्ड इन हिज और हर लाइफ एट होम, एट वर्क प्लेस और इन अ सोसाइटी। रिश्ता, हम कितने खुश होते हैं कि अगर हम कहीं जा रहे हैं और हमें वो व्यक्ति मिलता है जो आज से 10 साल पहले हमारे साथ रहा हो, और उसके मन में ये परसेप्शन है कि ये व्यक्ति के साथ मैंने 10 साल पहले काम किया है और इससे बढ़िया व्यक्ति कोई नहीं है। और यही होता है एक रिलेशनशिप। और अगर मान लो कि हमारा किसी के साथ झगड़ा हुआ है और हम अगर 10 साल भी एक दूसरे के साथ में मिले
या एक दूसरे के साथ कभी आंखों में आंखें मिले तो हम कभी भी एक दूसरे को बुला तक नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो रिलेशनशिप है वो अच्छा नहीं है। और इसीलिए एक व्यक्ति को लॉन्ग टाइम गुड रिलेशनशिप्स मेंटेन करके रखने चाहिए, और इसके लिए हमें हार्मनी का कंसेप्ट इन्वॉल्व अपने जीवन में करना पड़ना है। उसके बाद आती हैं फिजिकल फैसिलिटीज, और हमारी एस्पिरेशंस एंड ह्यूमन हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, ये हमारी इन 3 कंसेप्ट के साथ ही आती है। फिजिकल फैसिलिटीज का तो फायदा है अगर हमने वो चीज़ों को राइट अंडरस्टैंडिंग से इन्हांस किया और अच्छे रिलेशनशिप बना करके हम रखे हैं। दिस इंक्लूड्स द साइकोलॉजिकल नीड्स ऑफ इंडिविजुअल एंड इंडिकेट्स द नेसेसिटीज एज वेल एज द कंफर्ट्स ऑफ लाइफ। इट मीन्स द फीलिंग ऑफ हैविंग और बीइंग एबल टू हैव मोर फिजिकल राइट अंडरस्टैंडिंग इन सेल्फ। हमारी 2 चीज़ों के साथ राइट अंडरस्टैंडिंग है, मेरा रिलेशनशिप क्या है और मेरी फिजिकल फैसिलिटी क्या है। और ये हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक ह्यूमन बीइंग के साथ रहता है, उससे हमारी म्यूचुअल फुलफिलमेंट मिलती है जिसे हम हैप्पीनेस बोलते हैं। और हमारी नेचर के साथ है फिजिकल फैसिलिटीज़ का तालमेल, कि जिसके माध्यम से हमें सुख सुविधाएं भी मिलती हैं, और हम साथ के साथ नेचर को यूज़ करके अपने दिनचर्या हर रोज़ काम कर रहे हैं। और उसके माध्यम से क्या मिलता है, हमारी फिजिकल फैसिलिटीज़, दे आर विद बोथ नेचर एंड ह्यूमन बीइंग्स, एंड द प्रॉस्पेरिटी कंसेप्ट कम्स फ्रॉम देयर। The relationship and physical facilities, the basic requirement for fulfillment of aspirations of every human being with the correct priority. In order to have a prosperous and to enrich nature, we need to have a right understanding. The right understanding will enable us to work out of our requirements for physical facilities and hence correctly distinguish the difference between wealth and prosperity. क्या कभी रास्ते पे एम्बुलेंस, क्या कभी रास्ते पे एक्सीडेंट, ये हम 2 चीज़ों को अक्सर देखते हैं। और एम्बुलेंस और एक्सीडेंट का जो साथ में कोरिलेशन है, इस चीज़ का सबको पता है। और कोई व्यक्ति सड़क दुर्घटना में घायल हो चुका है, हम एम्बुलेंस को फ़ोन करेंगे या खुद की गाड़ी से उठा करके उसे अस्पताल में भर्ती करवाएंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग एक हार्मोनी के कंसेप्ट के साथ आएंगे नेचर से। और द राइट अंडरस्टैंडिंग, उस समय पे हमारी जो राइट अंडरस्टैंडिंग है वो क्या करेगी, इट विल अनेबल अस टू वर्क आउट आर रिक्वायरमेंट्स फॉर फिजिकल फैसिलिटीज एंड हेंस डिस्टिंग्विश द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। और हम अपने निजी स्वार्थ से, निजी फैसिलिटीज़ के ऊपर उठ करके हम किसी दूसरे की मदद कर रहे हैं, तो हमारी एक राइट अंडरस्टैंडिंग के कंसेप्ट से आ रहा है। और विद द नेचर एज वेल वी नीड टू अंडरस्टैंड द हार्मोनी इन नेचर, हाउ वी कैन कंप्लीट दिस हार्मोनी। द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ एस्पिरेशन ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग विद द करेक्ट प्रायोरिटी हैज बीन जस्टिफाइड। कि हमने किसी की एस्पिरेशंस के साथ फुलफिलमेंट करनी है, हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी हमारी जीवन की एस्पिरेशंस है, और उस एस्पिरेशंस को हमने कैसे पहुंचना है, केवल पैसा कमा करके नहीं हो सकता, हम किसी की मदद करके भी एक अपनी एस्पिरेशंस को अचीव कर सकते हैं। हमारी हैप्पीनेस और हमारी प्रॉस्पेरिटी हमारे पास गाड़ी है, अच्छा बैठने के लिए है, अच्छा खाने पीने के लिए है, अगर हम किसी ज़रूरतमंद को वो पैसा दे देते हैं, किसी का घर का कुछ काम करवा देते हैं जिसके माध्यम से उसको खुशी मिलती है, वो दिन हमारे लिए एक अच्छी खुशी और प्रॉस्पेरिटी लेकर के आएगा। और एक साथ में सड़क दुर्घटना में हमारे सड़क के ऊपर कोई हमारा भाई बहन जिसको हम बोलते हैं, हमारा कोई इस सोसाइटी का सदस्य उस एक्सीडेंट में घायल होकर के पड़ा हुआ और हम पास में गाड़ी लेकर के जा रहे हैं, उससे हमें कभी भी खुशी प्राप्त नहीं होगी। अगर हम अच्छा खा पी रहे हैं और हमारे घर के सामने कोई व्यक्ति जरूरतमंद आता है जिसे हम भोजन दे सकते हो, अगर नहीं देते तो उस दिन हमारी हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी हमारे लिए कभी काम नहीं आएगी।
और हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी ये एक राइट अंडरस्टैंडिंग के कंसेप्ट से है कि व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग। और अगर हम ये चीजों को लेकर के चलते हैं तो हम जीवन में एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डिंग करते हैं। पहले भी बात की है, राइट अंडरस्टैंडिंग है, रिलेशनशिप हैप्पीनेस आएगी ह्यूमन बींग्स के जरिए, और फिजिकल फैसिलिटीज म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी विद रेस्ट ऑफ द नेचर। क्या, जो मैंने उदाहरण पहले दे चुका हूं, राइट अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद फ्रॉम रिलेशनशिप विद ह्यूमन बींग्स म्यूचुअल, और फिजिकल फैसिलिटीज हमारी आती है म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी। और म्यूचुअल प्रॉस्पेरिटी की एग्जांपल्स मैंने पिछली स्लाइड में काफी अच्छे से इलैबोरेट की है। एंड द लिव सोली ऑन दीज बेसिस इज कॉल्ड एनिमल कॉन्शियसनेस, and to live with all these three is known as human consciousness. This is where we want to be. और हमें ऐसा सभी ने बनना है कि हम दूसरों के लिए काम करें, दूसरों के लिए भी कभी कुछ करके देखें। इससे हमें सच में खुशी और साथ के साथ हैप्पीनेस, इवन प्रॉस्पेरिटी, दोनों कंसेप्ट हमारे इस जीवन में अच्छे से आएंगे।